हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, कंधे का उतरना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोगों में प्रॉपरली जानकारी नहीं है। लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि कोई बीमारी है या वास्तव में इसमें कोई दिक्कत होती है या इसका इलाज कैसे होता है। समय समय पर मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि सर हमारा कंधा कई बार उतर गया, लेकिन हमें जानकारी ही नहीं थी कि कोई बीमारी है। और अगर जिनको जानकारी है फिर वो काफ़ी तरह से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि दूरबीन से इलाज हो, लेटार्ड जेट सर्जरी हो या ओपन इलाज हो। और लोग ओपन सर्जरी को लेटार्ड जेट से कंफ्यूज भी करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम समय समय पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि लेटार्ड जेट इसकी सबसे बेस्ट सर्जरी है और उसके जो रिजल्ट हैं वो आर्थ्रोस्कोपी से भी बेहतरीन हैं। संतोष जी हैं जिनका कि कंधा पहले भी कई बार उतर चुका था। इस बार ये जयपुर घूमने आए थे, अचानक से इनका कंधा उतर गया और संयोग से ये पहले से हमारे वीडियोज़ देख रहे थे, तो इनका अर्जेंट हमने ऑपरेशन किया है। तो हम जानते हैं कि इनके कंधे की जो प्रॉब्लम थी वो कितनी पुरानी थी और इनको क्या दिक्कत होती थी। संतोष जी, आप क्या काम करते हैं? सर मैं फ़ौज में हूँ। तो आपको जो कंधे का उतरने की प्रॉब्लम शुरुआत कब से हुई थी? सर ये 2013 से हुई थी। फर्स्ट बार वॉलीबॉल खेलते टाइम हुई थी। टोटल आपका कंधा कितनी बार उतर चुका था? सर ये 5वीं बार उतरा था। ओके। और आपको इसके बारे में कैसे कुछ पता था कि ये कोई बीमारी होती है? कब आपने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई? सर लास्ट 15-20 दिन पहले इसके बारे में एक्चुअल जानकारी मिली कि एक बीमारी है, नॉर्मल बीमारी है। उससे पहले हम आयुर्वेद में या फिर कसरत करके इसको ठीक किया करने का जानते थे। तो आपने उसके पहले कोई रिसर्च या किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं किया था क्या? किया था साहब, ये 15-20 दिन के पहले ही किया था। तो दोस्तों, क्या होता है कि इस बीमारी के बारे में अनभिज्ञता इसलिए भी होती है क्योंकि एक बार जब कंधा उतर के सेट हो जाता है तो फिर पेशेंट सोचता है अब तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर किसी दिन वो कहीं जा रहा होता है, सामान उठाता है या ट्रेन व्रेन में जा रहा होता है, फिर कंधा उतरता है, तो उस दौरान वो 3-4 घंटे तो उसे बहुत परेशानी होती है। फिर कंधा सेट हो जाता है तो वो सोचता है कि चलो मैं फिर डॉक्टर को दिखा लूँगा। तो जैसे एक बार कंधा अपनी प्रॉब्लम बॉल में वापस आ जाता है, अपने सॉकेट में आ जाता है, वो फिर दोबारा से इस चीज़ को डिले करता जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि जब अपन बार बार कंधा उतरता है तो उससे बोन लॉस होता है, हिल सैक लीजन है वो बड़ा होता जाता है और जो सॉफ्ट टिश्यू की क्वालिटी है वो ख़राब होती जाती है। तो संतोष जी, आपने जो यहाँ पे ऑपरेशन कराया उसके दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? काफ़ी सारे लोग ऑपरेशन से डरते हैं कि बहुत दिक्कत होगी या दर्द होगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। और जैसा मेरे साथ हुआ, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ, कब बाहर आ गए। और सर यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे बिल्कुल हमें मदद मिलती रही। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे जो जिस तरह का आपने यूट्यूब पे देखा था आपको बिल्कुल वैसी फीलिंग हुई? कैसा लगा आपको? जी सर, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग हुई सर। तो जो लोग शोल्डर के डिसलोकेशन की प्रॉब्लम से परेशान हैं और जिनका कि बार बार कंधा उतरता है, आप उनको इस वीडियो के द्वारा क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं इस बीमारी से ग्रसित लोगों को यही कहना चाहूँगा कि समय रहते सर के पास आइए और अपना सफल इलाज करा के जाइए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जान नहीं पाते हैं। काफ़ी देर हो जाता है सर। जानने के बाद, यहाँ आने के बाद हमारा बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ता है और बिल्कुल मंदिर की तरह एक हॉस्पिटल है। और यहाँ पे वो चार्जेस के मामले में कंपैरेटिवली बाकी हॉस्पिटल से भी आपकी बात हुई थी, तो ये अस्पताल चार्जेस की जो यहाँ पे जो चार्जेस लिए जाते हैं उसकी तुलना में कैसा लगा बाकी तुलना में? सर बाकी जगह तो काफ़ी महंगा है सर, अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सस्ता है सर। मतलब आपको आप कहेंगे कि दुगना तिगुना इतना लगा आपको? 3 गुना से भी ज़्यादा सर। आपको जो दिल्ली और बड़े अस्पतालों में जो खर्चा बताया गया था वो लगभग 3 गुना बताया गया था। जी सर। तो दोस्तों, मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि एक बार ज़रूर आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करें, अपने एमआरआई रिपोर्ट हमें शेयर करें। हम जो भी हो सकता है आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कंधे के बार बार उतरने की प्रॉब्लम है तो आप आसानी से सही हो सकते हो। इस प्रॉब्लम का पूरा इलाज संभव है। अब हम संतोष को बधाई देते हैं इस जगह का चुनाव करने के लिए और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये कुछ ही समय में बिल्कुल फिट हो जाएंगे और पहले की तरह ही कबड्डी, स्पोर्ट्स और भारतीय जो देश की ये सेना में काम करते हैं तो देश की सेवा दोबारा से कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम।